पानी अब पीने लायक सुरक्षित है? राजधानी के भूजल को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के कई इलाकों से लिए गए भूजल के नमूनों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा मिली है। जिस पानी को लोग रोजाना पी रहे हैं, उसी पानी की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। मामला इतना गंभीर हो गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी को भी दखल देना पड़ा और दिल्ली सरकार व डीपीसीसी से जवाब मांगा गया। आखिर दिल्ली के भूजल में यूरेनियम कैसे पहुंचा? क्या ये लोगों की सेहत के लिए खतरे की घंटी है? और प्रशासन अब क्या कदम उठाने जा रहा है, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। राजधानी दिल्ली के पानी को लेकर एक बड़ी और गंभीर चिंता सामने आई है। एक नई भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट ने दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिल्ली में लिए गए भूजल के कुछ नमूनों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है। इस खुलासे के बाद पर्यावरण विशेषज्ञों, प्रशासन और आम लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पानी सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा मुद्दा है। अब इस मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने भी हस्तक्षेप किया है और दिल्ली सरकार तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी से जवाब मांगा गया है। दरअसल केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी सीजीडब्ल्यूबी की ओर से जारी वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में दिल्ली के भूजल की स्थिति का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में साल 2024 के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भूजल के नमूने लिए गए और उनकी जांच की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के 86 स्थानों पर भूजल की निगरानी की गई थी। जांच के दौरान करीब 13 से 15.66% नमूनों में यूरेनियम की मात्रा पेयजल के लिए निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। पेयजल में यूरेनियम की स्वीकार्य सीमा 30 पार्ट्स पर बिलियन यानी पीपीबी निर्धारित की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे नमूने सामने आए हैं जिनमें यूरेनियम की सांद्रता इस तय सीमा से ऊपर दर्ज की गई। यही वजह है कि अब दिल्ली के भूजल की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरेनियम की अधिक मात्रा वाले नमूनों के मामले में दिल्ली देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट्स ऐसे समय पर सामने आई हैं जब दिल्ली पहले ही पानी की गुणवत्ता, प्रदूषण और गिरते भूजल स्तर जैसी कई चुनौतियों से जूझ रही है। राजधानी में बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। कई इलाकों में लोग पीने के पानी और रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए भूजल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में अगर भूजल में किसी हानिकारक तत्व की मात्रा बढ़ने की बात सामने आती है तो ये सीधे लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला बन जाता है। रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। भूजल में यूरेनियम के संदूषण की जांच से जुड़े एक पुराने मामले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को पक्षकार बनाया है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों विभागों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय की गई है। अब दिल्ली सरकार और डीपीसीसी को ये बताना होगा कि आखिर भूजल में यूरेनियम की मात्रा बढ़ने की वजह क्या है। क्या ये किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई मानवीय गतिविधि जिम्मेदार है। इसके अलावा प्रशासन को ये भी स्पष्ट करना होगा कि लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक भूजल में यूरेनियम की मौजूदगी हमेशा इंसानी गतिविधियों की वजह से नहीं होती। कई बार ज़मीन के अंदर मौजूद चट्टानों और खनिजों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व धीरे धीरे पानी में घुल सकते हैं। जब भूजल लंबे समय तक जमीन के अंदर मौजूद खनिजों के संपर्क में रहता है तो उसमें कुछ तत्वों की मात्रा बढ़ सकती है। हालांकि पेयजल में किसी भी तत्व का तय सीमा से अधिक होना चिंता का विषय माना जाता है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि लंबे समय तक दूषित पानी का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर में पीने के पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच पर
जोर दिया जाता है, खास तौर पर बड़े शहरों में जहां लाखों लोग भूजल का इस्तेमाल करते हैं। वहां पानी की निगरानी और बेहतर प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है। दिल्ली में भूजल की समस्या पहले भी चर्चा में रही है। लगातार बढ़ती आबादी, कम होते प्राकृतिक जल स्रोत और ज़रूरत से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल के कारण भूजल स्तर पर दबाव बढ़ा है। कई इलाकों में लोग बोरवेल और ट्यूबवेल के जरिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी की उपलब्धता ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पे भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के किन इलाकों के भूजल नमूनों में यूरेनियम की मात्रा अधिक पाई गई है और क्या उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कोई विशेष जांच या सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि प्रशासन भविष्य में इस तरह की समस्या को रोकने के लिए क्या योजना तैयार करता है। एनजीटी की दखल के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले की विस्तृत जांच होगी और भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य का आधार है। अगर पेयजल की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं तो उसका समाधान जल्द से जल्द निकालना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। फिलहाल सभी की नज़रें दिल्ली सरकार, डीपीसीसी के जवाब और एनजीटी की अगली सुनवाई पर है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि दिल्ली के भूजल में यूरेनियम की समस्या कितनी गंभीर है और इससे निपटने के लिए सरकार क्या रणनीति अपनाती है। इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अगर आपने द हिंदी टॉप को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें।